नमस्ते। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम भारत और पाकिस्तान की रक्षा क्षमता की तुलना करेंगे। यह तुलना हमें दोनों देशों की सैन्य शक्ति और उनकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को समझने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम दोनों देशों के रक्षा बजट, लड़ाकू विमान, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि ये देश अपनी सुरक्षा को कैसे प्राथमिकता देते हैं और किन क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा बजट की। रक्षा बजट किसी भी देश की सैन्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 2024 में भारत ने लगभग 6,21,000 करोड़ रुपए, $75 बिलियन का बजट निर्धारित किया है, जिसमें आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। यह बजट भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग $10 बिलियन है, जो अपनी सीमित अर्थव्यवस्था के अनुसार जरूरी रक्षा आवश्यकताओं पर केंद्रित है। पाकिस्तान का बजट सीमित होते हुए भी यह उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं वायुसेना की। वायुसेना किसी भी देश की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। भारत के पास लगभग 1,645 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे उन्नत विमान शामिल हैं। ये विमान भारत की वायुसेना को अत्यधिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करते हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 970 विमान हैं, जिनमें JF-70 थंडर और F-16 फाइटिंग फाल्कन मुख्य रूप से शामिल हैं। ये विमान पाकिस्तान की वायुसेना को एक मजबूत और प्रभावी रक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं। अब थल सेना की बात करते हैं। थल सेना किसी भी देश की रक्षा का मुख्य आधार होती है। भारत के पास लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6,40,000 सक्रिय सैनिक हैं। भारतीय थल सेना की संख्या और उनकी प्रशिक्षण क्षमता उन्हें एक मजबूत और प्रभावी बल बनाती है। दोनों देशों में थल सेना पर जोर दिया गया है। जहां भारत के पास अर्जुन MBT और T-90 जैसे आधुनिक टैंक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास अल खालिद और T-80 UD टैंक हैं। ये टैंक दोनों देशों की थल सेना को अत्यधिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करते हैं। अंत में नौसेना की ओर रुख करते हैं। नौसेना किसी भी देश की समुद्री सुरक्षा का मुख्य आधार होती है। भारत की नौसेना में INS विक्रमादित्य जैसे विमान वाहक पोत और लगभग 150 जहाज और पनडुब्बियां हैं। ये जहाज और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को अत्यधिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करते हैं। पाकिस्तान की नौसेना छोटी है, जिसमें लगभग 50 जहाज शामिल हैं, और यह मुख्यतः तटीय रक्षा पर ध्यान देती है। पाकिस्तान की नौसेना उनकी तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय नौसेना अपनी शक्ति को भारतीय महासागर में प्रकट करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान अपनी सीमा के आसपास के क्षेत्र में अधिक ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय नौसेना की यह क्षमता उन्हें एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करती है। संक्षेप में, भारत का बड़ा बजट सभी शाखाओं में उन्नति का समर्थन करता है, जबकि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार रणनीति बनाता है। दोनों देशों की रक्षा रणनीतियां उनकी आर्थिक और सामरिक प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। दोनों राष्ट्र दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। यह संतुलन क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।